हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, अ न्यू विजन ऑफ टीचिंग, वाज डेवलप्ड बाय द बेंजामिन ब्लूम इन 1956। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो एक टीचिंग को ध्यान में रखते हुए एक नई शेप में इसे लाने की कोशिश की गई। तो बेंजामिन ब्लूम एक एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने 1956 में इसे डेवलप किया। द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज द सेट ऑफ 3 hierarchical models used to classify educational learning objectives into levels of complexity और specificity। तो कॉम्प्लेक्सिटी को लेवल में ध्यान में रखते हुए तो इस चीज को हिरारिकल मॉडल में क्लासिफाई किया गया। जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। The 3 list cover the learning objectives in cognitive, affective and psychomotor domain। तो जो हमारे 3 डोमेन हैं वो हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कॉग्निटिव डोमेन की। द कॉग्निटिव डोमेन इज द नॉलेज बेस्ड डोमेन। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है वो रिलेटेड है नॉलेज। तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट स्टेप है आपका 6 लेवल है टोटल। तो इसमें आपका फर्स्ट लेवल है नॉलेज का। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग और रिमेंबरिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आंसर विदाउट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे मीन। नॉलेज के केस में इसमें क्या क्या आ जाएगा कि फैक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना और रिमेंबर करना, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए और कुछ ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना विदाउट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इसका लेवल है कॉम्प्रिहेंशन। इट इन्वॉल्व्स डेमोन्स्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटिंग द मेन आइडियाज। तो इसमें क्या है, जो हमने नॉलेज गेन किया है उस चीज को और ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट करना। अब उसको डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे? बाय ऑर्गेनाइजिंग, उसको ऑर्गेनाइज करके, कंपेयर करके आपस में कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस है, उसको ट्रांसलेट करके, उसको इंटरप्रिटेशन करके और उसका डिस्क्रिप्शन देकर, और उसका जो मेन आइडिया है, जो चीज हमने नॉलेज गेन की है उसको डिस्क्राइब करके। थर्ड है एप्लीकेशन। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग एक्वायर्ड नॉलेज, अप्लाइंग फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स। तो जिसमें जो नॉलेज हमने गेन की है उसको अप्लाई करना हमारी रियल लाइफ में, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी रूल्स हैं। फोर्थ है आपका एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉन्सेप्ट। इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग एंड ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट पार्ट्स and determining how these parts relate to one another and finding evidences to support generalization। इसमें क्या करेंगे, हम जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इन पार्ट्स को देखेंगे कि आपस में कैसे इनका रिलेशन है और कुछ जनरलाइजेशन भी इससे हम कंक्लूड करेंगे। फिफ्थ है सिंथेसिस। इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट्स। तो जो हमने एनालिसिस में ब्रेक डाउन किया था अब उसी चीज को हम कंबाइन कर लेंगे जिससे हम एक नई जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सके। लास्ट है इसका इवैल्यूएशन। इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग एंड डिफेंडिंग ओपिनियंस बाय मेकिंग जजमेंट अबाउट इंफॉर्मेशन, द वैलिडिटी और क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ क्राइटेरिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है उसको जज करेंगे कि इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमारी वर्क की क्वालिटी क्या है, इसकी वैलिडिटी कितनी है, कहाँ कहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अब हमारा लास्ट स्टेप है इवैल्यूएशन का। इसमें हमने 6 स्टेप पढ़े। इसमें कौन कौन से? फर्स्ट है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो ये आपको लाइन वाइज कॉग्निटिव डोमेन के लिए याद होनी चाहिए। सेकेंड डोमेन आता है हमारा अफेक्टिव डोमेन। इट इज इमोशनल बेस्ड डोमेन। ये हमारी इमोशनल वैल्यू से डिपेंड होता है एंड मूव्स थ्रू द लोएस्ट ऑर्डर प्रोसेस टू द हाईएस्ट।
और लोअर से हायर लेवल पर हम इसमें जाएंगे। इसको हमने 5 लेवल्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारा रिसीविंग। इट इज अबाउट द स्टूडेंट्स मेमोरी एंड रिकॉग्निशन एज वेल, कि बच्चा क्या रिसीव कर रहा है अपनी मेमोरी में और कितना रिकॉग्नाइज कर रहा है। सेकेंड है रिस्पॉन्डिंग। इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। रिस्पॉन्ड करना मतलब जो भी बच्चे से कुछ पूछा जा रहा है, कोई एक्टिविटी है, उसमें बच्चे का पार्टिसिपेशन होना। कि अगर कोई डिबेट कंपटीशन जैसे एग्जांपल लेते हैं तो उसमें सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मीन सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करें अपने लेवल पर। थर्ड है वैल्यूइंग। इट इन्वॉल्व्स द वैल्यू नॉलेज दैट आर एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट, मतलब कि जो बच्चों ने वैल्यू जो नॉलेज गेन की है उसकी बच्चे वैल्यू करें। फोर्थ है ऑर्गेनाइजिंग। इट इन्वॉल्व्स द डिफरेंट वैल्यूज, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट स्टूडेंट्स एकोमोडेट ऑन व्हाट हैज बीन लर्न। मीन्स जो भी बच्चे ने कुछ सीखा है उसको, ये सारी चीजें इसमें उसको ऑर्गेनाइज करना, जैसे वैल्यूज हो गई, कुछ इंफॉर्मेशन होगी किसी टाइप की, और कुछ आइडियाज हो गए। फिफ्थ स्टेप है कैरेक्टराइजिंग। इट इन्वॉल्व्स टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बच्चे कुछ इमेजिनेशन पावर का भी यूज करें, खुद से कुछ इमेजिनेशन करें। सो ये आपका आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को बिल्ड करना। सो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टराइजिंग। सो इसमें हमारे 5 लेवल हमने कौन कौन से पढ़े अफेक्टिव डोमेन में? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग। नेक्स्ट है आपका साइकोमोटर डोमेन। सो इट इज एन एक्शन बेस्ड डोमेन दैट फोकस ऑन चेंज और डेवलपमेंट इन बिहेवियर और स्किल। मीन्स हमारी बिहेवियर और स्किल में चेंजेस आने और उनका डेवलपमेंट होना, ये हमारा साइकोमोटर डोमेन में आता है, और ये एक एक्शन बेस्ड डोमेन होता है। स्किल्स इन द साइकोमोटर डोमेन डिस्क्राइब द एबिलिटी टू फिजिकली मैनिपुलेट अ टूल और इंस्ट्रूमेंट लाइक अ हैंड एंड अ हैमर। तो मीन्स जो हम फिजिकली करते हैं, जो हम अपने हाथों का यूज करके या फिर किसी टूल का यूज करके, ये हमारा साइकोमोटर डोमेन में आ जाएगा। सो इसको हमने 5 लेवल्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है ऑब्जर्विंग। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव मेंटल अटेंडिंग ऑफ अ फिजिकल इवेंट। मीन्स जो भी आपके इन्वायरमेंट में जो चीजें हो रही हैं उनको डिस्क्राइब करना, ठीक है, और उसको ऑब्जर्व करना। इमिटेटिंग। इट इन्वॉल्व्स अटेम्प्टेड कॉपिंग ऑफ अ फिजिकल बिहेवियर। जो भी फिजिकल बिहेवियर आपके सामने हो रहा है उसको खुद से कॉपी करना, मीन्स खुद से करके देखना। जैसे कुछ डांस के स्टेप्स आपको दिखाए जा रहे हैं तो आप उसे खुद से करें अपनी बॉडी से। सो ये होता है इमिटेटिंग, नकल करना। थर्ड, प्रैक्टिसिंग। इट इन्वॉल्व्स ट्राइंग अ स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटीज ओवर एंड ओवर। जैसे अगर किसी को डांस के स्टेप्स सिखा दिए जाए तो उसको क्या करना है, उसे प्रैक्टिस करते रहनी है ताकि वो स्टेप्स अच्छी तरह से मतलब कि उसको अच्छी तरह से याद हो जाए और वो इसको ईजिली परफॉर्म कर सके। फोर्थ, अडेप्टिंग। इट इन्वॉल्व्स फाइन ट्यूनिंग, मेकिंग माइनर एडजस्टमेंट्स इन द फिजिकल एक्टिविटी इन ऑर्डर टू परफेक्ट। देखिए किसी को हम डांस के स्टेप्स तो सिखा देते हैं, लेकिन वो उन स्टेप्स को, उनकी स्टेप्स की जो एक्यूरेसी है, जो फ्लुएंसी है, वो उसको गेन करना, मीन्स जो छोटी छोटी जो उसकी बातें होती हैं उसको समझना, तो ये होता है एडेप्टेशन। एंड फिफ्थ पार्ट है इसका नेचुरलाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल एबिलिटी टू अडेप्ट, मॉडिफाई और डिजाइन द न्यू टेक्निक्स, मेथड्स और प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिचुएशन। मीन्स सिचुएशन के हिसाब से हमें अपनी जो स्किल्स हैं उनका यूज करना, जो हमारी टेक्निक्स हैं उनको यूज करना। मीन्स हम सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लें उन चीज़ों में जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हो रही हैं। सो इसमें हमने 5 लेवल पढ़े: ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग, प्रैक्टिसिंग, अडेप्टिंग एंड नेचुरलाइजेशन। सो दस लर्निंग टेक प्लेस थ्रू 3 डिफरेंट चैनल्स: कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। इट टेक्स प्लेस एज अ वन प्रोसेस। तो जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इन 3 चैनल से होता है। जो हमारी कॉग्निटिव है, नॉलेज बेस्ड है, साइकोमोटर है और अफेक्टिव है। साइकोमोटर क्या है आपका, जो आपका फिजिकली है, अफेक्टिव क्या है, इमोशनली। सो दिस इज ऑल अबाउट 3 डोमेन्स फॉर लर्निंग, दैट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अकॉर्डिंग टू 1956। इसका हम जो एक रिवाइज्ड आपका टेबल है उसको भी हम कवर करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में।